और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो ये एपिसोड 40 का ही सेकंड वाला एपिसोड है, तो शुरू करते हैं। अब जैसे ही हमारा मूचन यहाँ पर आता है ना, जहाँ पर आनरान फंसी हुई थी, तो वो सामने लॉयन टाइगर सेक्ट वाले बंदों से कहने लगता है, खासकर चैन जी और चैन हु से, कि अबे चिलगोजो, तुम्हारे पास जितना भी सामान है ना, चुपचाप मुझे थमा दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और भाई साहब, जब यहाँ पर चैन सी और चैन हु मूचन की बात सुनते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चा जो कि हेवनली फ्यूजन के मीडियम लेवल पर है और वो हमको इस प्रकार से धमकी दे रहा है और हमें कचरों का ढेर बुला रहा है। चैन सी चलता है तो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और सीधा अपनी ब्लैक तलवार से हमारे मूचैन के ऊपर आक्रमण कर देता है। अब जैसे ही आनरान चैन सी को ऐसा करते हुए देखती है ना, तो वो मूचैन को बचाने के लिए आगे आने वाली होती है। तभी मूचैन आनरान से मना कर देता है कि इसको तो मैं संभाल लूंगा, तुम फिलहाल के लिए चैन हु को देख लो। अब आनरान जब हमारे मूचैन की बातें सुनती है ना, तो वो हैरान हो जाती है, लेकिन अब वो उसकी बात मान जाती है। अब इतने में हमें चैन सी को बताया जाता है, जो कि ये देखकर हैरान हो रहा होता है कि इस बच्चे ने आनरान की मदद लेने से अस्वीकार कर दिया। अब इतने में चैन सी चलता है तो सीधा हमारे मूचैन के पास आकर उसे तलवार पर आक्रमण कर देता है, मतलब तलवार से आक्रमण कर देता है। हमारा मूचैन चलता है तो अपने हाथों में पर्पल कलर की आग जलाकर इस तलवार को सीधा हाथों से ही पकड़ लेता है। अब जैसे हमारा मूचैन अपने हाथों से चैन सी की तलवार को पकड़ता है ना, तो चैन सी की तलवार थी ना, ये जलने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि मानो चैन सी की तलवार को कोई गला रहा हो। चैन सी चलता है तो तुरंत अपनी तलवार को लेकर पीछे हट जाता है। अब इस तरीके से चैन सी को पीछे हटते हुए देखकर हमारा मूचैन चलता है तो वो मुस्कुराने लगता है। लेकिन अब इतने में हमारा मूचैन चलता है तो अपनी एंग्री बुद्धा आर्ट्स बोला जाए तो पगोड़ा को इनेबल करता है। और हाँ, जो हमारे मूचैन का जो एंग्री बुद्धा आर्ट्स पगोड़ा है ना, इसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से एक वीडियो इसके ऊपर बन सकती है ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। अब जैसे ही हमारा मूचैन एंग्री बुद्धा आर्ट्स बोला जाए तो पगोड़ा वाली टेक्निक को इनेबल करता है ना, तो हमारे मूचैन के चारों तरफ एक पगोड़ा बन जाता है, जो कि करीब 100 फीट बड़ा था। अब इतने में हमारा मूचैन अपने पगोड़ा को देखता है तो वो देखता है कि पगोड़ा में जो 9 लेयर है ना, बोला जाए तो ये पगोड़ा है ना, इसमें 9 प्रकार की टेक्निक छुपी हुई है। अभी तक हमारा मूचैन सिर्फ पहली टेक्निक को ही इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अब मतलब कि इसमें 9 प्रकार के ड्रैगन छुपे हुए हैं। हमारा मूचैन अभी सिर्फ एक ही ड्रैगन को इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अब हमारा मूचैन देख रहा है इसमें कि वो अब दूसरा लेवल भी इस्तेमाल कर सकता है इस पगोड़ा का। अब जैसे ही हमारा मूचैन इस पगोड़ा को दिखता है ना, तो हमारा मूचैन एक साथ दोनों ये पगोड़ा वाले ड्रैगन का इस्तेमाल कर देता है और सीधा ये मूचैन का अटैक पगोड़ा वाला सीधा चैन सी की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे चैन सी मूचैन के इतने पावरफुल अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो चैन सी चलता है तो उसकी जो तलवार थी ना, जो कुछ ही समय पहले मूचैन ने उसकी हालत बिगाड़ दी थी, बोला जाए तो तलवार की नक्शा बिगाड़ दिया था, उसी तलवार पर अपनी पावर को इकट्ठा करता है, एनर्जी को इकट्ठा करता है और मूचैन की एंग्री बुद्धा आर्ट्स बोला जाए तो पगोड़ा की ओर शूट कर देता है। अब जैसे ही दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो हमारे मूचैन का जो एंग्री बुद्धा आर्ट्स बोला जाए तो पगोड़ा वाली टेक्निक थी ना, जिसमें हमारे मूचैन ने 2 लेयरों को मिलाकर बनाया था, तो हिंदी में कहा जाए तो हमारे मूचैन का जो एंग्री बुद्धा आर्ट्स अटैक था ना, वो चैन सी के अटैक को सप्रेस कर देता है, बोला जाए तो दबाने लगता है और चैन सी का अटैक यहाँ पर कमजोर पड़ जाता है और मूचैन का अटैक सीधा चैन सी से टकराता है, बोला जाए तो चैन सी से टकराने लगता है, जिस वजह से चैन सी जमीन के अंदर घुसने लगता है, मतलब की जो जमीन में दरार पड़ जाती है ना, ऐसी जमीन पर दरार आने लगती हैं। और हमारे मूचैन के एक ही अटैक में चैन सी यहाँ पर बुरी तरह से हार जाता है और बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और भाई साहब, जब आनरान हमारे मूचैन की इस तरीके से पावर देखती है, बोला जाए तो 1 मिनट के अंदर ही अंदर चैन सी को हराते हुए देखती है ना, तो वो हैरान हो जाती है कि आखिर मूचैन का बच्चा कितना पावरफुल है। लेकिन अब चैन सी की ऐसी हालत देखकर जो चैन हु था ना, वो हमारे मूचैन की ओर गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर उसे उस स्टैचू से, मतलब कि एक स्टैचू था, उस पर 2 ट्रेजर थे, एक ट्रेजर आनरान ने ले लिया था और एक ट्रेजर चैन हु ने ले लिया था। तो चैन हु का जो ड्रैगन वाला ब्रासलेट था ना, उसका इस्तेमाल कर देता है और एक ड्रैगन बनाकर, बोला जाए तो इस ब्रासलेट से एक ड्रैगन हिटता है और सीधा हमारे मूचैन की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही आनरान ये देखती है कि चैन हु उससे लड़ने की वजह है मूचैन पर आक्रमण कर रहा है, तो यहाँ पर आनरान चलती है तो वो भी जो उसने स्टैचू से ब्रासलेट लिया था ना अभी हाल, उसका ही इस्तेमाल कर वो भी एक बहुत ही तगड़ा नीले कलर का ड्रैगन बना देती है और ये ड्रैगन तेजी से चैन हु ने जो हमारे मूचैन पर हमला किया था ना, उसकी ओर तेजी से आगे जाने लगता है। अब जैसे हमारा मूचैन दोनों को इस ब्रासलेट का इस्तेमाल करते हुए दिखता है ना, तो हमारा मूचैन भी हैरान हो जाता है कि इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र वास्तव में बहुत ही ज्यादा खास होते हैं। हमारा मूचैन समझ जाता है कि ये ब्रासलेट एक हाई क्वालिटी का अस्त्र है। हमारा मूचैन यहाँ पर सोचने लगता है कि शायद उसके पास भी एक ऐसा अस्त्र होना चाहिए, बोला जाए तो ऐसा लड़ने वाला तुरुप का होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर चैन हु और आनरान के दोनों ड्रैगन आपस में टकराते हैं ना, तो एक धमाका होता है। अब इसके बाद आनरान चलती है तो वो चैन हु से फाइट करने लगती है और यहीं चैन हु चलता है तो आदेश दे देता है
कि लॉयन टाइगर सेक्टर के सारे बंदो ध्यान से सुनो, इस मुचैन को खत्म कर दो। और भाई साहब चैन हू की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर लॉयन टाइगर सेक्टर के जितने भी बंदे थे ना, 10 से 15 बंदे, वो एक साथ हमारे मुचैन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे हमारा मुचैन इन सारे के सारे बंदों को एक साथ अपनी ओर आगे बढ़ता हुआ देखता है ना, तो हमारा मुचैन चलता है। तो लिंगेर ने उसे जो वेपन दिया था ना, बोला जाए तो तलवार दिया था ना, उस तलवार से एक स्लेश अटैक 10 से 12 बंदों के ऊपर कर देता है और 10 से 12 बंदे पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। अब इतने में हमारा मुचैन चलता है, तो यहाँ पर आनरान और चैन हू की फाइट देखने लगता है। लेकिन हमारा मुचैन इतने में चैन सी के पास आता है और लिंगेर ने जो तलवार हमारे मुचैन को दी थी ना, वो तलवार चैन सी की गर्दन पर रख देता है और चैन हू से कहने लगता है, धमकी देते हुए कि चैन हू रुक जाओ, वरना तुम्हारा भाई तो आज गया। चैन हू यहाँ पर मुचैन की बात सुनता है ना, तो वो आनरान से लड़ने से तुरंत ही रुक जाता है और आनरान चलती है तो वो भी तुरंत मुचैन के पास आ जाती है। अब इतने में यहाँ पर हमारा मुचैन चलता है, तो चैन हू को धमकाने लगता है कि चुपचाप तुम्हारे हाथ में वो ब्रासलेट है ना, वो मुझे थमा दो, वरना आज मैं तुम्हारे भाई को यहीं पर टपका डालूंगा। अब जैसे यहाँ पर चैन हू मुचैन की बात सुनता है ना, तो वो धमकी वगैरह देने लगता है कि अगर तुमने मेरे भाई को, बोला जाए तो चैन सी को कुछ भी किया ना, तो लोटस टाइगर सेक्टर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें ढूंढ कर भी मार डालेगा। मुचैन चलता है तो चैन हू की धमकी को एकदम नजरअंदाज कर देता है और सीधा कह देता है कि तुम वो ब्रासलेट मुझे दोगे या फिर अपनी भाई की जान दोगे। चैन हू यहाँ पर समझ जाता है कि ये मुचैन का बच्चा बहुत ही ज्यादा धूर्त है और बेरहम भी है, इसलिए अगर मैंने इसे मना करी ना, तो ये मेरे भाई को, बोला जाए तो चैन सी को मारने से दूसरी बार भी नहीं सोचेगा। इसलिए अब चैन हू चलता है तो यहाँ पर ब्रासलेट देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन चैन हू चलता है तो यहाँ पर एक शर्त रख देता है, लड़के मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम मेरे भाई को छोड़ो, इसके बाद मैं तुम्हें ब्रासलेट दूंगा। अब जैसे ही चैन हू यहाँ पर एक कहता है ना, तो हमारा मुचैन चलता है तो इसे समझाने लगता है कि देखो, अगर तुम्हें ब्रासलेट देना हो तो दो, वरना यहाँ से चलते बनो, मैं यहाँ पर चैन सी को निपटा डालता हूँ। अब जैसे ही मुचैन ऐसी धमकी देता है ना, तो चैन हू यहाँ पर डर जाता है तो तुरंत वो ब्रासलेट हमारे मुचैन को दे देता है। अब जैसे हमारा मुचैन इस ब्रासलेट को पकड़ता है ना, तो हमारे मुचैन को इस ब्रासलेट से अलग ही शक्तियां महसूस होने लगती हैं, बोला जाए तो आध्यात्मिक शक्तियां महसूस होने लगती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खास थी। हमारा मुचैन समझ जाता है, ऐसा लगता है कि अस्त्र शस्त्रों के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा कि भाई अस्त्र शस्त्रों की भी कौन सी रैंक होती है। हमारा मुचैन समझ जाता है कि जो अस्त्र है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास है। अब थोड़ा बहुत देखने के बाद इस ब्रासलेट को हमारा मुचैन चलता है तो इसे आनरान को दे देता है। आनरान भी हैरान हो जाती है कि मुचैन इतना अच्छा अस्त्र शस्त्र, बोला जाए तो आर्टिफैक्ट, वो क्या है ना कि मेरा इंग्लिश में थोड़ा हाथ टाइट है, इसलिए मैं नाम थोड़ा सा नहीं ले पाता हूँ। मुचैन चलता है तो इस अस्त्र को, बोला जाए तो ब्रासलेट को आनरान को दे देता है। आनरान भी हैरान हो जाती है कि मुचैन इतनी अच्छी चीज उसे क्यों दे रहा है, क्योंकि इस ब्रासलेट की कीमत बहुत ही ज्यादा है। हालांकि आनरान मना करती है कि मुझे ये ब्रासलेट नहीं चाहिए, लेकिन मुचैन कह देता है कि ये तुम्हारा है इसलिए इसे रख लो। आनरान चलती है तो इस ब्रासलेट को रख लेती है, लेकिन ब्रासलेट को रखने के बाद वो मुचैन से कहने लगती है कि ऐसा करेंगे कि जो हमारा मिशन खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद मुझे जो 15 लाख स्प्रेड कॉइन मिलेंगे ना, वो भी तुम्हारे हो जाएंगे। मुचैन चलता है तो मना कर देता है कि नहीं, मुझे ये ब्रासलेट भी नहीं चाहिए और तुम्हारे 15 लाख कॉइन भी नहीं चाहिए। आनरान चलती है तो थोड़ा गुस्सा हो जाती है कि अगर तुम स्प्रेड कॉइन नहीं लोगे तो ये ब्रासलेट अपने पास रख लो, मुझे नहीं चाहिए। मुचैन चलता है तो यहाँ पर आनरान से फ्लर्ट करने लगता है कि आनरान जी, जब आप गुस्सा होती हो ना, तब आप बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती हो। और भाई साहब जब चैन हू हमारे मुचैन को आनरान से ऐसा बात करते हुए देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि भाई ये बंदा आखिर है कैसा। यहाँ पर फाइट चल रही है और ये लड़की से फ्लर्ट कर रहा है, और तो और इसने अभी तक मेरे भाई को भी नहीं छोड़ा है। आखिर ये करना क्या चाहता है, लड़की के साथ फ्लर्ट करना चाहता है या फिर हमसे लड़ना चाहता है। अब थोड़ा बहुत और यहाँ पर मुचैन और आनरान के बीच बात होने के बाद मुचैन चलता है तो जो चैन सी को पकड़ा हुआ था ना, उसे फेंक देता है चैन हू की ओर, और वो एकदम बेहोशी की हालत में चैन सी को पकड़ लेता है। लेकिन अब इतने में चैन हू चलता है तो मुचैन से पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने मेरे भाई के साथ किया क्या है, ये बेहोश क्यों है। मुचैन चलता है तो यहाँ पर चैन हू से कहने लगता है कि चिंता मत करो, आधे घंटे बाद तुम्हारा भाई एकदम ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आनरान और मुचैन निकलने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर एक ग्रुप आ जाता है जो कि चैन सी और चैन हू का दोस्त था, और इन लोगों का नाम पता नहीं है क्या है, लेकिन इनमें 2 बंदे थे जो कि हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंचने वाले थे, मतलब कि पहुंचे नहीं थे, पहुंचने वाले थे। ये दोनों बंदे चलते हैं तो यहाँ पर चैन हू से कहने लगते हैं कि ब्रदर चैन हू, हमें जैसे ही खबर मिली कि आपके ऊपर अटैक किया गया है, तो हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आ गए हैं। चैन हू चलता है तो इन दोनों बंदों से कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी यहाँ पर मदद करने के लिए आ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बंदे को खत्म कर दिया जाए ताकि हमारी प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाए। अब जैसे यहाँ पर चैन हू इन दोनों बंदों से कहता है ना ये वाली बात, तो ये दोनों बंदे जो यहाँ पर अपनी आर्मी को लेकर आए थे, ये मुचैन की ओर देखने लगते हैं। मुचैन भी समझ जाता है यहाँ पर चारों तरफ देखकर कि ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर हमें फाइट करना ही पड़ेगा।
और यहीं आनरान भी समझ जाती है कि इनको अब निपटाना ही पड़ेगा। आनरान चलती है तो उसने जो दोनों ब्रासलेट अपने हाथों में पहन लिए थे ना, उन्हें एक्टिवेट कर देती है। अब जैसे ही आनरान इन्हें एक्टिवेट करती है ना दोनों ब्रासलेटों को, तो यहाँ पर एक स्टैचू था जिसके ऊपर ये दोनों ब्रासलेट लगे हुए थे। अब जैसे ये दोनों ब्रासलेट यहाँ पर एक्टिवेट होती है ना, तो इस स्टैचू की आंखें खुल जाती हैं। और भाई साहब जैसे इस स्टैचू की आंखें खुलती है ना, तो यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना वो सभी के सभी डर जाते हैं, चाहे फिर मूचैन हो, आनरान हो या फिर चैन हू हो, सभी के सभी डर जाते हैं। मूचैन चलता है तो वो आनरान को लेकर तुरंत यहाँ से तेजी से निकल जाता है। अब इतने में हमें इस स्टैचू को बताया जाता है जो कि अपने हाथ में एक बहुत बड़ा खम्मा पकड़कर यहाँ पर सभी बंदों पर अटैक करने लगता है। और तो और इसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था, बोला जाए तो खम्मा इतना ज्यादा खतरनाक था कि जिस किसी बंदे से टकराता था ना, या तो निपट जाता था या बुरी तरह से जख्मी हो जाता था। अब यहाँ पर ये दोनों बंदे जो अभी हाल अपनी आर्मी को लेकर आए हैं, वो और चैन हू समझ जाते हैं कि उनका यहाँ पर रहना एकदम व्यर्थ है, क्योंकि वो इस स्टैचू से नहीं जीत सकते। इसलिए दोनों के दोनों बंदे चलते हैं तो उसी दिशा में भागने लगते हैं जिस दिशा में हमारा मूचैन और आनरान भागे थे। और फिर क्या, इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।